एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए ईंटें लेने गई। गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए वापस लौट आए। माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। तब भगवान ने कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवारें से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर व रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में भी जो सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकाल ना पाए। दोस्तों, मनुष्य अपने कर्म से ही महान बनता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्म हम ऐसे करेंगे कि हम और आने वाली पीढ़ी को दुख ना हो। अच्छे कर्म का परिणाम भी अच्छा ही होता है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।